हेलो एवरीवन, आज हम ग्लोबलाइजेशन बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हमारा है वो टिप्पणी के रूप में है। हमारे एग्जाम में हमसे वो चार टिप्पणियों को क्वेश्चन मिलेगा और आपको उसमें 4 में से 2 टिप्पणी करनी है। और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है कि वैश्वीकरण और तीसरी दुनिया का कृषक क्षेत्र पे प्रभाव। जैसा पता है, सबसे पहले अगर वैश्वीकरण का कोई भी क्वेश्चन आता है आपको वैश्वीकरण से रिलेटेड, तो वैश्वीकरण की आपको उसमें डेफिनेशन देनी है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि वैश्वीकरण का जो असर है भारत में वो 1990 के बाद से दिखाई देने लगा है। शुरू में क्या था कि वैश्वीकरण के कारण हमारा जो कृषि क्षेत्र था वो बहुत ही सीमित होता गया, क्योंकि हमने क्या था कि फोकस किया अपने देश में उद्योगों को बढ़ाने के लिए। तो किसानों की हालत क्या थी, एकदम पतली हो गई थी। किसान जो थे वो एक मजदूर की तरह काम कर रहे थे। किसान जितना भी मेहनत करते थे फिर भी उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि किसानों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास मनी नहीं था। और बहुत से किसानों ने तो आत्महत्या का रास्ता भी अपना लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वैश्वीकरण ने किसानों की दशा को समझा और उनके हित में काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए हमारी एक संस्था बनाई गई है। संयुक्त राज्य ने एक कृषि विस्तार सेवा संस्था बनाई है। इसमें क्या होता है कि किसानों के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो किसान होते हैं हमारे, उनके विकास के लिए एक संगठन बनाया जाता है। इसमें बहुत से एजेंट जो होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। और इन एजेंटों का काम क्या होता है कि वो किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी दें, उन्हें उर्वरकों से परिचय कराएं, जो नए नए जो बीज आते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दें। इसके अलावा ये जो एजेंट होते हैं वो किसानों को अपने सामने ही किस तरीके से उन्हें फसलों को उगाना है, किस तरीके से उसमें कीटनाशक डालने हैं, सारी चीजें वो खुद करके दिखाते हैं। तो ये एक प्रयोग केंद्र से जुड़े होते हैं, जहाँ पर किसानों को ले जाया जाता है और किसानों को किस तरीके से खेती करनी है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वो फसल को उगा सके। तो इन्हें वो सारे तरीके और प्रौद्योगिकी सिखाई जाती है। इसके अलावा आप इसमें बताओगे कि आज क्या है, जो देश अल्प विकसित है, जिनके देश में कृषि जो है वो विस्तार नहीं कर पा रहा है, तो उसको विस्तार करने का एक मॉडल बनाया गया है। और ये मॉडल जो है कृषि विस्तार सेवा है। इसमें सभी देश जो भी पिछड़े हुए हैं कृषि को लेकर, उनके देश में विकास के लिए एजेंटों का निर्माण किया जाता है। और इन एजेंटों को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आपको किसानों को बताना है कि हम फसलों का उत्पादन कैसे कर सकें। एक बात हम समझते हैं कि हमारे देश में क्या है कि हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन क्या है, लो है। और हम दूसरे विकसित देशों की बात करें, उनके वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो वहाँ का 10% भी जनसंख्या वहाँ पर कृषि में नहीं होती, लेकिन उनका प्रोडक्शन फिर भी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्हें हर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका आता है। इसलिए आज क्या है, देशों ने एक ऐसी शुरुआत की है कि जो देश विकसित है वो अविकसित देशों को ये समझाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने देश में कृषि का विकास करना है। तो इसमें हमें यही बताना है। इसके अलावा जैसा हमें पता है कि किसानों को लोन की भी बहुत ज़रूरत होती है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन चाहिए होते हैं। तो इसमें भी किसानों को लोन देने के लिए भी किसानों को कर्ज देने के लिए भी एक हमारा कार्यक्रम चलाया गया है, कृषि विकास कार्यक्रम। इसमें किसानों को अल्पकालीन दीर्घकालीन लोन दिए जाते हैं, ताकि वो अपने जो भी रोजमर्रा के कार्य हैं या फिर जो उन्हें उर्वरक खरीदने के लिए, बीजों को खरीदने के लिए लोन चाहिए होता है, उसको पूरा कर सके। और किसानों के लिए अनेक बैंकों का भी निर्माण किया जाना चाहिए। अभी किए गए हैं, बहुत से गाँवों में बहुत से बैंकों का निर्माण किया गया है, लेकिन अभी भी इनकी मात्रा कम है। क्योंकि आज किसान क्या है, हमें पता है सभी किसान जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते। बहुत सारे किसान जो है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उन्हें बैंक के कार्यों से भी डर लगता है। इसलिए वो जाके जमींदारों से, साहूकारों से ऋण लेना आसान समझते हैं। लेकिन हमारी सरकार को अभी भी बहुत सारे काम करने हैं जो कि किसानों के पक्ष में होंगे। उनके लिए उन्हें बैंकों की खोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही बताना है कि वैश्वीकरण का और तीसरी दुनिया के जो कृषक हैं, मतलब हमारे जो अविकसित देशों के जो किसान हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका प्रभाव जो है वो अच्छा ही पड़ रहा है। बस ऐसी कुछ ही
स्थितियां हैं जहां पर किसानों को इस वैश्वीकरण से प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो है वैश्वीकरण का किसानों पर प्रभाव जो है अच्छा पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।